नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना या इसी गैलेक्सी में किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जीवन की परिस्थितियां होने से इनकार किया जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह के जीव या एलियन और उनके यान जिन्हें यूएफओ कहा जाता है का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। दुनिया भर के लगभग सभी देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें एलियन के शामिल होने की बात कही गई, हालांकि इसके ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाए। आज हम आपको 10 ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे जब एलियन या उनके यूएफओ की मौजूदगी दर्ज की गई। मैकमिनविल इंसिडेंट। कनाडा के रहने वाले एल्विन और पॉल ट्रेंट ने सबसे पहले इस सिल्वर रंग की तश्तरी जैसी यान को आसमान में उड़ते हुए देखा। दोनों भाइयों ने इस कथित यूएफओ की तस्वीर खींच ली। इन तस्वीर की जांच की गई जिसमें ये फेक नहीं पाई गई। एल्विन और पॉल को झूठा बताते हुए लोकल मीडिया में मजाक भी बनाया गया, हालांकि वो दोनों मरते दम तक इसे दोहराते रहे कि उन्होंने सच में यूएफओ देखा था। बार्ने एंड बेटी हिल। कनाडा के बार्ने और बेटी हिल नाम की जगह से साल 1961 में अचानक लोगों के गायब होने और वापस आने की कई घटनाएं सामने आई। इन दोनों जगहों पर अजीबोगरीब लाइट्स देखी गई और कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अजीब से दिखने वाले लोगों ने किडनैप किया और एक लैब जैसी जगहों पर ले जाकर कुछ टेस्ट भी किए। ईरान यूएफओ इंसिडेंट। 19 सितंबर साल 1976 में ईरान की एयरफोर्स को आसमान में अजीब से विमान उड़ने की खबर मिली। ईरान ने अपने कई F-4 विमानों को इसकी छानबीन करने के लिए रवाना किया। पायलट्स ने भी आसमान में अजीबोगरीब विमान देखने की बात कही और बताया कि वो लोग जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करते तो उनके सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। बाद में जब ईरानी विमानों ने जांच का पीछा नहीं छोड़ा तो यूएफओ ने सफेद रंग की रोशनी वाले हथियार से हमला भी किया। तेहरान का कम्युनिकेशन सिस्टम भी इस दौरान डिसेबल हो गया, जिसके बाद मिशन को रोक दिया गया। इस यूएफओ को इसके बाद कई बार तेहरान के आसमान पर उड़ते हुए स्पॉट किया गया। हडसन वैली, न्यूयॉर्क। साल 1981 में न्यूयॉर्क के हडसन में लोगों ने डिस्क जैसी चीज हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इसके कुछ ही दिनों बाद लोगों ने उड़ते हुए शहर जैसे जहाज देखने की शिकायत दर्ज कराई। लोगों के मुताबिक इस बार इनकी आकृति गोला न होकर तिकोनी थी। कोलकाता। साल 2007 में कोलकाता के आसमान पर भी यूएफओ जैसे एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। यह विमान गेंद की तरह गोल था और इसकी चारों तरफ से रोशनी निकल रही थी। शिकायत के बाद इस ऑब्जेक्ट को रेडार पर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन रेडार पर कुछ दिखाई नहीं दिया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट। पेरिस से जापान आ रहे जापान के बोइंग 747 कार्गो विमान के क्रू ने शिकायत दर्ज कराई कि फ्लाइट के दौरान करीब 1 घंटे तक एक यूएफओ जैसा विमान ने उनका पीछा किया। क्रू के मुताबिक यह विमान ग्रेविटी की बाधाओं के बिन उड़ान भर रहा था। हालांकि ट्रैफिक कंट्रोलर ऐसा कोई विमान ढूंढने में नाकाम रहे। रेंडलेशाम फॉरेस्ट यूएफओ लैंडिंग। अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री सिविलाइजेशन के दौरान 1980 में वुडब्रिज एयरबेस पर कई बार यूएफओ देखने जाने की खबर सामने आई। सेना के बेस पर ही अजीबोगरीब लाइट्स देखे जाने की खबरें आई और ब्रिटेन ने इसके चलते देश में कई दिनों तक हाई अलर्ट की घोषणा कर दी। पेट्रोलिंग पर गई टीम के सोल्जर्स ने एक विमान और कुछ ग्रे कलर के लोग देखे जाने की बात कही। इलाके के कई लोगों ने भी इसकी शिकायत की। कैनरी आइलैंड, स्पेन। स्पेन के शहर लास रोसास और ग्रैंड कैनेरिया के लोगों ने साल 1976 में एक ब्लू कलर का यान देखे जाने की शिकायत की। ये यान करीब 30 मीटर का बताया गया और इसमें अजीबोगरीब तरह के लोगों को भी देखा गया। स्पेन की नेवी ने भी इस ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया और बताया कि यह सुबह 9 बजे के आसपास आसमान की तरफ चला गया और ऊपर जाकर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। मानभूम, बिहार। ऐसा नहीं है कि एलियन या यूएफओ से जुड़ी घटनाएं सिर्फ विदेशों में ही देखी गई। साल 1957 में बिहार के मानभूम स्थित काडोरी, बोरसा और मंगालदा गांव के लोगों ने रात में आसमान में अजीब तरह के जहाजों को उड़ते हुए देखा। ये जहाज जमीन से करीब 500 फीट ऊपर उड़ रहे थे। गांव के करीब 800 लोगों ने इसे देखे जाने की गवाही दी है। आखिरी पॉइंट जानने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोजवेल घटना। यूएफओ से जुड़ी ये अब तक की सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट है। बताया जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के नजदीक रोजवेल के रांच शहर में एक अजीब सा विमान क्रैश हो गया। उस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इस विमान और उसमें देखे गए अजीबोगरीब लोगों की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। बाद में अचानक अमेरिकी सेना ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना से जुड़े सभी सबूत मिटा दिए। बाद में अमेरिकी सेना ने ऑफिशियल बयान जारी कर इस घटना को एक एक्सपेरिमेंट करार दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।